जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर केंद्र में बैठी हुई सरकार हमारी संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रही है, किस तरह जो है हिटलरशाही वाली सरकार हमारे देश के अंदर चल रही है, जो लोकसभा से लेकर सड़कों तक आवाज़ उठा रहे हैं हमारे नेता, उनके ऊपर ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई के छापे मारकर उन लोगों को दबाया जा रहा है। आज जो है उसी के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में अजमेर शहर व देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज गांधी भवन पर जो है एक धरने का आयोजन करके हमने संविधान बचाओ रैली के रूप में विरोध दर्ज कराया कि केंद्र में बैठी हुई सरकार या तो सुध ले लो या तो अपनी रीति नीति सुधार लो, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर आकर और आम जनता देश की सड़कों पर आकर आपका इतना विरोध करेगी कि आपको गद्दी छोड़ के भागनी पड़ेगी। किस तरह आप देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए और आप जो है देश की संपत्ति को बेच रहे हो, किस तरह आप जो है उन धनाढ्य परिवारों को, उन कॉरपोरेट कंपनियों को आप अपने देश की संपत्तियों को बेच हो, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक हमारे देश के अंदर बनाई हुई चीज़ें थी, जहाँ देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। आज देश के अंदर बड़े बड़े जो हमारे उपक्रम खड़े हैं, तो आज ये उन्हीं की देन है। उन चीज़ों को, संस्थाओं का बेचान हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो संविधान बचाओ रैली आपने की है, क्या उद्देश्य लेके किया है? देखिए, ये रैली इसलिए आयोजित की गई है कि देश की सरकार की मंशा ठीक नहीं है, देश की प्रजा के लिए, और विशेष रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान को कभी ये उसकी छज्जियाँ उड़ाने में है, कभी तो उसको संविधान को फाड़ के फेंक देते हैं, कभी ये उस संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। तो इन्होंने नारा दिया था 400 पार का, वो तो जनता ने समझ लिया समय पर, 300 ही नहीं आने थी सीटें इनकी, लेकिन फिर भी इनकी मंशा ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान की रक्षा करने के लिए सड़कों पर आ रही है, और खड़गे साहब का जो आह्वान है, उसके आह्वान पे आज हमने यहाँ पर अजमेर के अंदर ही मीटिंग आयोजित करी है, धरना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आंखें खोल ले, सीख ले, फिर भी नहीं समझेगी तो हम जिला ब्लॉक पे जाएंगे और ब्लॉक के अलावा बूथ पे जाएंगे, शहर में जाएंगे, सब जगह जाएंगे और लोगों को आह्वान करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। उसके लिए हमें चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, लोगों के बीच में जागृति लाकर उस आंदोलन को करेंगे और निश्चित रूप से संविधान को हम बचाने की अपनी ओर से कांग्रेस के आह्वान का जो है उसकी पालना करेंगे। कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन होते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुकदमे दर्ज होते हैं। देखिए, वो बात तो अभी यहाँ पर कई वक्ताओं ने भी बोली है, और ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में भी रहा है। इन्होंने राहुल गांधी जी अगर पार्लियामेंट में बोलते हैं तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं, बाहर कहीं जाते हैं तो उनको मिलने दिया जाता है, कोई मामले में राहुल गांधी पे मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। उस प्रकार यहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ये राजस्थान में करा रहे हैं, और जगह भी इस प्रकार की बात आई है। हम बड़े नेताओं के पास में इस बात को रखेंगे, विधानसभा चलेगी, इस बात को गंभीरता के साथ में उठाएंगे और सरकार को ये चेताएंगे कि सरकार है तो ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप कोई मुकदमा में फंसा रहे हो, फंसाने नहीं देंगे। हम आंदोलन करेंगे, उस लड़ाई लड़ेंगे उस कार्यकर्ता के लिए। नए बगलका नगर निगम का उद्घाटन हुआ, उसके अंदर आपके विपक्ष के नेता उनका नई चेंबर, नई उनकी नेम प्लेट वहाँ पर मिली, उसको लेकर के वहाँ पे विवाद भी हुआ था। देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के टाइम के अंदर जो भी हमारे कार्यालय, जो भी ऑफिस हुए हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए तत्पर है। नया तो ये अपने आप से खुद कुछ करवा नहीं पा रहे हैं, या तो नाम पलट दो। अहमदाबाद का स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम स्टेडियम था, उसको नरेंद्र मोदी के नाम से कर दो। जो दिल्ली का स्टेडियम था, उनको अरुण जेटली जी के नाम से कर दो। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के नाम से जो भी लिखा हुआ है उसको मिटाकर उसको दूसरे का नाम कर दो। ये इनकी एक परंपरा है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। एक कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अटल राजीव सेवा केंद्र कर देंगे, न कि अटल बिहारी जी वाजपेयी का नाम हटाएंगे। एक तो वो सोच थी, और एक इनकी सोच है। आप देख रहे हो, नाम हटा के और अपने नेताओं का नाम लिखने में, इसको अच्छा नहीं मानता परंपरा को।